पाकिस्तान से, कसूर से। हम यहाँ पे आए हैं इंडिया में, गुड़गांव आर्टिमिस हॉस्पिटल में, और मुझे ये पोर्टल वेन बंद थी और तिली बढ़ी हुई थी, और उसी सिलसिले में हम आए थे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम रिजवान अली है और मैं अपने छोटे भाई अमनान अली को लेके यहाँ पे डॉक्टर गिरिराज बोरा और डॉक्टर रामदीप से सर्जरी करवाने आया था। और पाकिस्तान में मुझे सबसे पहले प्रॉब्लम था वीज़ा का, वीज़ा नहीं लग रहा था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैंने वहाँ के डॉक्टर से, जिन्ना हॉस्पिटल से एक लेटर लिया जिस पे मतलब ये था कि पाकिस्तान से इलाज पॉसिबल ही नहीं है। तो इस बेस पे मैंने वीज़ा अप्लाई किया और वीज़े में थोड़ी दिक्कत तो हुई। तो पाकिस्तान और जो इंडिया के ताल्लुकात हैं आजकल, इस वजह से काफ़ी पेशेंट, मुझे तो खैर मतलब जल्दी मिल गया, लेकिन काफ़ी सारे मेरे बहन भाई ऐसे हैं जिनको वीज़ा नहीं मिल रहा और वो काफ़ी हद तक परेशान हैं। 3 माह हो गए हैं, वीज़ा किसी को भी नहीं मिल रहा। और ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। मतलब किसी का अगर लीवर का प्रॉब्लम है तो वो तो अगर ऑपरेशन ना हो तो वो तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, उनको बड़ी परेशानी होगी। जब मैं यहाँ पे पहुँचा तो यहाँ पे आके आर्टिमिस हॉस्पिटल गुड़गांव में डॉक्टर रामदीप रॉय और डॉक्टर गिरिराज से चेकअप करवाया, आके मिला, और इन्होंने मुझे बहुत अच्छे तरीके से चेकअप किया और सर्जरी के बारे में कुछ टेस्ट किए पहले, और फिर सर्जरी के बारे में टाइम दे दिया, और फिर सर्जरी की। माशाल्लाह बहुत अच्छी सर्जरी हुई है। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर गिरिराज बोरा है और मैं आर्टिमिस हॉस्पिटल गुड़गांव में डिपार्टमेंट ऑफ लिवर ट्रांसप्लांट और जीआई सर्जरी में सीनियर कंसल्टेंट हूँ। आज हम बात करेंगे मिस्टर अमनान अली की, जो कि पाकिस्तान के कसूर पंजाब प्रोविंस के रहने वाले हैं। और जहाँ तक मुझे उनसे बात करके पता चला कि लास्ट 6 साल की उम्र से इन्हें बार बार खून की उल्टियाँ हुआ करती थी। तो जैसा कि अमनान को बार बार खून की उल्टी होती थी, तो पाकिस्तान में कई बार इनकी एंडोस्कोपी की गई और छल्ले लगाए गए, लेकिन इसके बावजूद इनको खून की उल्टी होना नहीं रुका और वो इतनी सीरियस और इतनी ज़्यादा अमाउंट में उल्टी हुआ करती थी कि कई बार ये काफ़ी जानलेवा साबित हो सकता है। तो जब बार बार एंडोस्कोपी से ट्राई करने के बाद में भी जब ब्लीडिंग पे कंट्रोल नहीं हुआ, तो अदनान को बताया गया कि शायद एक सर्जिकल प्रोसीजर जो कि शंट सर्जरी होती है, अगर आप वो करवा लेते हो तो आपका ब्लीडिंग होना हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा और आपको बार बार एंडोस्कोपी की परेशानी से गुजरना नहीं पड़ेगा। अमनान अली उसके बाद पाकिस्तान के काफ़ी हॉस्पिटल्स में गए और शंट सर्जरी के बारे में पता किया। पाकिस्तान में भी कई बेहतर लिवर क्लिनिक्स हैं और लिवर हॉस्पिटल्स हैं, लेकिन जो शंट सर्जरी जिसको हम इस पोर्टल वेन थ्रोम्बोसिस था बेसिकली जो होती है, वो पाकिस्तान में होना संभव नहीं था। और वहाँ के सभी डॉक्टर्स ने इनको बोला कि अगर आप चाहते हैं कि ये सर्जरी करवानी है तो आपको इसके लिए हिंदुस्तान जाना पड़ेगा। अगर बार बार ब्लीडिंग हो रहा है तो कभी कभी ये ब्लीडिंग जानलेवा भी हो सकता है। सो वी नीड टू स्टॉप द ब्लीडिंग। तो ये एक तो उपाय है कि वी डू एंडोस्कोपी, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट दे डू एंडोस्कोपी, और वो बैंड्स डाल देते हैं, छल्ले कहते हैं हिंदी में उर्दू में। तो या तो वो बैंड्स डाल दें, बट इसके बावजूद बिटवीन एंडोस्कोपी, एक एंडोस्कोपी 6 महीने बाद दूसरा एंडोस्कोपी, उसके बीच में भी ब्लीडिंग हो सकता है। सो द प्रॉब्लम इज इन द वेन। सो क्योंकि जो मेन वेन, जो मेन रास्ता है जो ब्लड लेके जा रहा है लिवर में, वो बंद है। सो उसका प्रेशर कम करने के लिए द ओनली ऑप्शन दैट इज यूजुअली लेफ्ट इज अ शंट ऑपरेशन और शंट सर्जरी। अलग अलग किस्म के शंट सर्जरी हैव बीन ट्राइड ओवर द ईयर्स, बट द स्टैंडर्ड शंट सर्जरी जो किया जाता है उसको PSRS या प्रोक्सिमल स्प्लेनोरेनल शंट कहते हैं। मतलब जो स्प्लीन या जो तिल्ली है, स्प्लीन को निकाल दिया जाता है, वो बहुत बड़ा रहता है इन पेशेंट्स में, और स्प्लीन निकालने के बाद जो स्प्लीन का जो वेन है उसको किडनी के वेन को जोड़ दिया जाता है। इससे किडनी पे कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है, सो डोंट वरी अबाउट दैट। बट व्हाट हैपेंस इज दैट द pressure in the veins come down and the chances of bleeding come down significantly. This is done regularly in our hospital. मैं धन्यवाद करता हूँ आर्टिमिस हॉस्पिटल का और डॉक्टर रामदीप रॉय और डॉक्टर गिरिराज का, कि इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से सर्जरी की और बहुत अच्छे तरीके से चेकअप किया। The most patients do well after this operation because the idea is that you have to stop the bleeding. That's the main thing. Baki, there's nothing that needs to be changed. So
इस ऑपरेशन का काफ़ी अच्छा रिजल्ट्स है एंड वी डू दिस ऑपरेशन रेगुलरली। हमारे पूरे हॉस्पिटल के स्टाफ ने, हमारी इंटरनेशनल मार्केटिंग ने इनका वीज़ा का प्रोसेस इनिशिएट किया और ये यहाँ पे आए और एक सक्सेसफुल सर्जरी उनकी हम कर सके हैं। तो मैं यही उम्मीद करता हूँ कि दोनों मुल्कों के बीच में थोड़े संबंध बने रहें और आना जाना चलता रहे, ताकि कोई भी मरीज अपनी बीमारी की वजह से कम पॉलिटिकल रिश्तों के जाल में ना फंसे। जब हम पाकिस्तान से चले तो पाकिस्तानी कुछ लोगों ने कहा कि हम बेगाने मुल्क में जा रहे हैं तो ज़रा ख्याल से, लेकिन हम जैसे ही मतलब इंडिया में एंटर हुए वाघा बॉर्डर से, तो हमें लगा ही नहीं कि हम किसी दूसरे मुल्क में हैं या किसी बेगाने लोगों के साथ हैं। और हम हॉस्पिटल पहुँचे यहाँ पे गुड़गांव में, डॉक्टर्स ने, यहाँ के हॉस्पिटल के स्टाफ ने हमें ऐसे वेलकम किया जैसे हमें पाकिस्तान में वेलकम किया जाए। यहाँ पे आके हमें किसी के रवैये से ये नहीं लगा कि हम किसी अपने बेगाने मुल्क में। एक अपनापन सा अभी भी आवाम में बाकी है। बड़े अच्छे तरीके से सब ने हमें डील किया। होटल में कोई दिक्कत नहीं हुई, यहाँ पे आते जाते कहीं भी कोई दिक्कत नहीं हुई हमें, और किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं है।